पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं हमारे हिस्ट्री के न्यू वीडियो में। गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 6 का, न्यू किंग्स, किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक का। इससे पहले हमने इसके 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इससे बैक जाके आप देख सकते हैं। उन तीनों वीडियोस को देखने के बाद ही आपको ये 4th वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि ये सब सिंक्रोनाइजेशन मैनर में चल रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। अगर आप इसको समझेंगे सीरीज बाय सीरीज, लेक्चर बाय लेक्चर, तो ही समझ में आएगा। बीच में से समझेंगे तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इन वीडियोस को देखने के साथ साथ में आप एनसीईआरटी बुक की रीडिंग भी कीजिए साथ में। एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करने से क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है मोर स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा द चेंजेस इन द वर्ण सिस्टम। उससे पहले आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे कुछ दिन से क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम जब भी आप वीडियो डालते हो तो हमें उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जनपद के बारे में, जनपद क्या होते हैं, उसके बाद में महाजनपद क्या होते हैं। इन दोनों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जनपद। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द चेंजेस इन द वर्ण सिस्टम, कैसे ब्राह्मण, शूद्रास, वैश्यास, ये सारी जो कास्ट है कन्वर्ट हुई थी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले जनपद क्या होते हैं, जनपद के बारे में थोड़ा डिटेल में, फिर महाजनपद क्या होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। These राजाज who performed these big sacrifices, अब जो हमने पढ़ा था कि राजा जो है sacrifices परफॉर्म करते थे, वो राजा जो बड़े बड़े sacrifices परफॉर्म करते थे, now being recognized as राजाज of जनपद्स rather than जनास। जो वो राजा थे जो बड़े बड़े sacrifices परफॉर्म करते थे रिचुअल्स में, ठीक है। लोगों जो बड़ी बड़ी भेंट लेके उनके लिए आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, उनको वो एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। तो उन सेक्रीफाइसेस को करने के बाद में उनको राजास ऑफ जनपद्स जो है डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब वो सिर्फ अब जनास नहीं रहते, वो अब राजास बन चुके थे, राजास ऑफ जनपद्स। ओके, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड। अब वर्ड जो है ना जनपद, इसका मतलब क्या होता है, लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जना सेट देयर फुट एंड सेटल डाउन। वो जमीन जहां पर जना मतलब राजा ने अपना पांव रख दिया है और वहां पे सेटल डाउन हो गया है, वो इलाका बन जाता था जनपद, ठीक है। और इस पॉइंट को हम वापस देखते हैं। द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइसेस आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज ऑफ जनपद्स। जो राजा बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करते थे उनको राजाज ऑफ जनपद जो है डिक्लेयर कर दिया जाता था। और जो जनपद है उसका लिटरल में मीनिंग ये है, द लैंड वेयर जना सेट देयर फुट एंड सेटल डाउन। वो लैंड जहां पर जना ने अपना फुट, मतलब राजा ने अपना फुट रख दिया है और सेटल डाउन हो गया है। अब आर्कियोलॉजिस्ट हैव एग्जीक्यूटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन द जनपद्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एग्जीक्यूट किया था एक नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन जनपद्स में, सच एज पुराना किला। एक पुराना किला इसका एग्जांपल है दिल्ली में, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के पास में हस्तिनापुर है, और अटरंजिकेरा नियर इटावा यूपी। ये 3 वो जगह हैं जो जनपद उस टाइम में डिक्लेयर करी गई थी, क्योंकि राजाज ने यहाँ पे अपने जो है पैर मतलब यहाँ पर उन्होंने अपने फुट रखा था और सेटल डाउन हो गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ जनपद जो मिले गए हैं उस टाइम में, वो ये है पुराना किला दिल्ली में पुराना किला है, वो जनपद था उस समय। हस्तिनापुर नियर मेरठ, वो भी जनपद था उस समय में, और अटरंजी नियर इटावा यूपी। ये 3 एग्जांपल हैं जनपद के। ओके, अब वी फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ड्स, kept cattle as well as their another animals। हमको ये भी पता चलता है कि जो लोग होते वो हट्स में रहते थे, मतलब वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। they kept cattle as well as other animals। और वो जो कैटल उनके पास में होती थी उनको अपने पास में रखते थे, और भी कई सारे जानवरों को, जो लाइव स्टॉक है या गोट हो गई, शीप हो गई, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनको अपने पास में रखते थे, ठीक है। they also grow अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब वो क्या है, अब वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगरकेन, सीसम एंड मस्टर्ड। राइस ग्रो करते थे, व्हीट ग्रो करते थे, बार्ले ग्रो करते थे, पल्सेस, शुगरकेन, सीसम एंड मस्टर्ड। ये कुछ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स थी जो उस समय के लोग जो है ग्रो करते थे जब वो जनपद में जो है रहते थे।
हट्स में। वी फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। हमको ये पता चलता है कि जनपद में जो लोग होते थे वो हट्स में रहते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, और झुग्गी झोपड़ी में रहने के बाद में वो कुछ तरह की क्रॉप्स ग्रो करते थे। क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड, शुगर केन, इस तरह की वो क्रॉप्स ग्रो करते थे अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में दे मेड ईर्दन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर। और इन सबको ग्रो करने के बाद में वो ईर्दन पॉट्स भी बनाते थे। ईर्दन पॉट्स क्या होते थे? दीज वर रेड इन कलर, सॉरी दे वर ग्रे इन कलर, वो कलर में ग्रे होते थे, एंड अदर्स वर रेड। वो लोग क्या है, ईर्दन पॉट्स बनाते थे और ईर्दन पॉट्स ग्रे कलर में होते थे, और बाकी जो ग्रे कलर में नहीं होते थे वो रेड कलर में होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी एट द साइट इज नोन एज द पेंटेड ग्रे वेयर। जो उस साइट पे एक स्पेशल पॉटरी जो फाउंड करी जाती है, जो मिलती है, वो है पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, ग्रे पॉट्स विद पेंटेड डिजाइन्स। मतलब वहां पर जो एक स्पेशल आप कह सकते हैं एक स्पेशल पॉटरी का जो आइटम उस समय मिलता है उस साइट पे, दैट वर पेंटेड ग्रे वेयर। वो पेंटेड ग्रे वेयर था जिसका मतलब होता है कि ग्रे पॉट्स विद पेंटेड डिजाइन्स। ठीक है, ग्रे पॉट्स जो होते हैं विद पेंटेड डिजाइन्स, पेंटेड डिजाइन्स, लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। मतलब उसमें पेंटेड ग्रे पॉट है, ग्रे पॉट में पेंटेड डिजाइन्स हैं। ठीक है, पेंटेड डिजाइन्स के बाद में उसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं। तो जिस तरह से उसमें एक नेचुरल आर्ट आती है और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा फिर परचेज करते थे। ये तो था हमारा जनपद के बारे में। जनपद के बारे में हमने जाना कि जनपद वो जगह होती थी जो राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, वो राजा ऑफ जनपद कहलाते थे। ठीक है, और जहां पर वो अपना फुट रख के सेटल डाउन हो जाते थे वो इलाका जनपद होता था। कुछ जगहें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं जो जनपद उस समय में थी। एक तो पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ के पास में, ठीक है, और अतरंजी खेरा नियर इटावा यूपी। ओके, लोग उस समय में हट्स में रहते थे। हट्स में रहने के बाद में वो कई सारी क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे अपनी राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, इस तरह की वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ में जनपद में वो ईर्दन पॉट्स भी जो है बनाते थे। ईर्दन पॉट्स जनरली ग्रे कलर में होते थे, और जो ग्रे कलर में नहीं होते थे वो रेड कलर में होते थे। और एक स्पेशल पॉटरी आइटम को फाउंड करने को मिलता है जो कि प्रिंटेड ग्रे वेयर है। उसमें स्पेशल ये था कि उसमें पेंटेड डिजाइन्स होती थी। ठीक है, पेंटेड डिजाइन्स में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, उसमें एक तो इस तरह से करके पेंटेड डिजाइन्स होती थी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे जो उसकी ब्यूटी को और ज्यादा निखारते थे। ठीक है, अब जो हमारा नया कंसेप्ट आता है वो आता है महाजनपद। महाजनपद क्या होते थे? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अबाउट 2500 years अगो, आज से लगभग 2500 साल पहले, सम जनपद्स बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे, अदर देन बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपद। आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे, ट्रेड के हिसाब से, राजा के हिसाब से, वहां के कल्चर के हिसाब से, राजा का अपने जो वहां की फौज है उसके प्रति कैसा उनका बिहेवियर है, उन सब की वजह से कुछ जो जनपद थे वो बहुत पॉपुलर हो गए थे आज से 2500 साल पहले, और जो पॉपुलर हुए थे उनको हम महाजनपद कहते हैं। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। सारे जो भी जितने भी तरह के महाजनपद है उन सब की कैपिटल सिटी होती है। मैनी दीज वर फोर्टिफाइड, जिसमें से कई सारी जो कैपिटल सिटीज हैं वो फोर्टिफाइड हो चुकी हैं। दिस मीन्स दैट वॉल्स ऑफ ब्रिक, वुड एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। और इससे ये माना जाता है कि जो वॉल्स ऑफ ब्रिक हैं वो जो चीजें हैं वॉल्स ऑफ ब्रिक से बनी गई हैं, वुड मतलब लकड़ी से बनी गई हैं, एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, और उसके आसपास में पत्थर से जो है रखरखाव करा गया है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मतलब जो कोई भी जनपद का एरिया जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बना, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बना राजा के हिसाब से, प्रजा के हिसाब से, वो महाजनपद कहलाया। ठीक है, ये था हमारे महाजनपद के बारे में। और वो वॉल्स ऑफ ब्रिक, वुड एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, उसके आसपास ब्रिक्स की वॉल्स आप कह सकते हो, स्टेन पत्थर की वॉल्स बनी होती थी, उस एरिया को अलग से स्पेसिफाई किया जाता था, वो एक महाजनपद में कन्वर्ट हुआ। तो गाइज ये तो था हमारे आज की वीडियो में। इसके बाद लगभग 3 वीडियोस आप और मान के चलिए, 3 वीडियोस और आएंगे और हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 का पूरा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। अगर आपको प्लीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक बटन को हिट कीजिए, उसके साथ में आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले
मिल सके। और अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो मैं बोर्ड को थोड़ी देर छोड़ देता हूं, आप पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं। मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट देता हूं तो मैं यहां तो पोस्ट करता ही करता हूं, साथ में मैं उस ग्रुप में भी पोस्ट करता हूं, तो आपको इजीली मिल पाएगा। थैंक यू।